पाई विश्राम। तो आइए इस कथा को आप सभी लोग श्रवण करें। अब यह मंच सादर समर्पित है भैया हरि सुखा विवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम् कान्तिः सिताम्रसति निन्दितसारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्द युगलं तदहं नमामि। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सो जातन की झाई पर श्याम हरित दुति हो। मिसरी सो मिछरी कहे कहे चीर सो छीर छोटो ढोटो नंद को हरे हमारी पीर कामहि नारि प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। परम कृपालु परम दयालु परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति अखंड कोटि ब्रह्मांडाधिपति जगन्यंता जगदाधार कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ जगदीश्वर ईश्वर परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के युगल पाद पद्मों में सादर प्रणति वंदन। जिनकी पावन चरण शरण अंक में बैठ करके हम सभी लोग भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा अपने श्रवण पुटों के द्वारा श्रवण पान कर पा रहे हैं। ऐसी त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा अम्बा माँ कालिके के चरणारविंदों में सादर प्रणति। इस पावन दिव्य मंच की बागडोर जिनके हाथ में है, ऐसे परम विद्वान परमादरणीय परम वंदनीय पूज्य अग्रज भाई श्री जी, हमारे पश्चात में जिनके द्वारा आप सभी लोग लाभान्वित होंगे, ऐसे परमादरणीय पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज, परम वंदनीय वयोवृद्ध श्री राघव किशोर जी रामायणी जी महाराज, वाम भाग में विराजमान संगीतज्ञ बंधुगण, सन्मुख विराजमान तथा यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान भगवान की परम प्रिय पावन पवित्र पुनीत आत्माएं, सभी को यथा योग्य वंदन वंदन अभिनंदन अभिनंदन। आइए हम सभी लोग को श्रवण करें, उससे पूर्व अपने मन मस्तिष्क को भगवान के चरणारविंदों में केंद्रित करें, स्वयं को परमात्मा के हवाले करें, तत्पश्चात समय का सदुपयोग किया जाए। मेरे साथ में सभी लोग गुनगुनाएं और गाएं। भैया ये ऊपर वाले हारन की आवाज ज्यादा आ रही है, साउंड की कम। इधर जो हार्न है ना, थोड़ा सा कम कर दीजिए या इसकी बढ़ा दो। बोली सांवरिया सरकार की जय, किशोरी श्री राधा रानी सरकार की।
हो जी करता है देखता ही जाऊं, है जी करता है देखता ही जाऊं कि तेरे जैसा कोई नहीं प्यारे, तेरे जैसा कोई नहीं। जी करता है देखता ही जाऊं, बस जी करता है देखता ही जाऊं कि तेरे जैसा कोई नहीं प्यारे, हाँ तेरे जैसा कोई नहीं प्यारे। सभी लोग थोड़ी देर गा लीजिए। वो जी करता है मेरा जी करता है, हाँ जी करता है मेरा जी करता है प्यारे, जी करता है देखता ही जाऊं, है जी करता है देखता ही जाऊं कि तेरे जैसा कोई नहीं प्यारे, तेरे जैसा कोई नहीं। पल के कहती छुपा लूं, पलकों में पल के कहती छुपा लूं, पलकों में नजरें कहती बसा लूं, नजरों में पलकें कहती छुपा लूं तुझे, पलकों में नजरें कहती बसा लूं, नजरों में तो दिल कहता है, दिल कहता है दिल में बिठाऊं, है दिल कहता है दिल में बिठाऊं कि तेरे जैसा कोई नहीं प्यारे, तेरे जैसा कोई नहीं। जी करता है मेरा जी करता है, हाँ जी करता है देखता ही जाऊं, है जी करता है बस देखता ही जाऊं कि तेरे जैसा कोई नहीं प्यारे, तेरे जैसा कोई नहीं। बस तेरे ही पाले पलते हैं, बस तेरे ही पाले पलते हैं, तू जितना चलाए चलते हैं, बस तेरे ही पाले पलते हैं, तू जितना चलाए चलते हैं। एक पल को नजर ना हटाऊं, है रूठ जाए तो तुझको मनाऊं कि तेरे जैसा कोई नहीं प्यारे, तेरे जैसा कोई नहीं। एक पल को नजर ना हटाऊं, है एक पल को नजर ना हटाऊं कि तेरे जैसा कोई नहीं प्यारे, तेरे जैसा कोई नहीं। जी करता है देखता ही जाऊं, बस जी करता है देखता ही जाऊं कि तेरे जैसा कोई नहीं प्यारे, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं प्यारे, तेरे जैसा कोई नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। युद्ध तो अनेक हुए,
भारत में किंतु महाभारत सा कभी कोई युद्ध ही मचा नहीं। युद्ध तो अनेक हुए भारत में, किंतु महाभारत सा कभी कोई युद्ध ही मचा नहीं। जिसमें परस्पर विरोधी कोई लचा नहीं। आतताई धूर्त नीच कोई भी बचा नहीं। रास तो अनेक रचे किंतु कृष्ण के समान। रास तो अनेक रचे किंतु कृष्ण के समान। आज तक किसी ने वैसा रास ही रचा नहीं। ग्रंथ तो अनेक लिखे किंतु एक रामचरित मानस के आगे ग्रंथ कोई भी जचा नहीं। ग्रंथ तो अनेक लिखे किंतु एक रामचरित मानस के आगे ग्रंथ कोई भी जचा नहीं। बोलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बड़ा दिव्य पावन ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जिसका हम सभी लोगों को सत्संग के माध्यम से श्रवणपान करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और हम लोगों को प्राप्त इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, क्योंकि सत्संग मनुष्यों को ही सुलभ है। जैसे मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है, ऐसे ही सत्संग भी देवताओं को दुर्लभ है। हम लोग देवताओं की पूजा करके देवता हो सकते हैं। ठीक ठाक अगर देवता का यजन किया जाए तो ब्राह्मण विद्वान पहले से ही कहते हैं, विद्वान लोग जब पूजा कराते तो यही कहते हैं ना, शिवम भूत्वा शिवम यजेत, देवम भूत्वा देवम यजेत। देवता होकर के देवता की आराधना करो। भगवान शिव का अभिषेक करना है तो पहले स्वयं शिव हो जाओ, भस्म धारण करो, रुद्राक्ष धारण करो और उसके बाद में शिव का आराधन करो। तो देवता होकर के देवता का पूजन करें। क्यों? क्योंकि मेरे में देवत्व आ जाए। तो हम लोग देवता का पूजन करके देवत्व प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन देवता कभी मनुष्य नहीं बन सकते। चाह करके भी वो मानव नहीं बन सकते। वो प्रार्थना करते रहते ऊपर से कि हाय हाय हमको कभी अवसर मिल जाए तो हम कभी मानव बन जाएं। अच्छा, मानव क्यों बनना चाहते हैं? यहाँ आकर के सुख मिल जाए। बोले सुख क्यों लेंगे? क्योंकि देवताओं के पास में स्वर्ग में वैसे ही सुख पर्याप्त मात्रा में, वहाँ का यत्किंचित सुख तो यहाँ है। यहाँ तो छींटे हम लोगों को मिली हैं सुख की, वहाँ तो सुख स्वर्ग इसीलिए कहा जाता है। हम लोगों को थोड़ा बहुत हवा बयार लगती है, महाराज एसी कूलर पंखा लग जाए तो कहते हैं हम स्वर्ग में आ गए। और जहाँ स्वर्ग होगा वहाँ कितना बढ़िया एसी चल रहा होगा, कितनी बढ़िया सुंदर बयार चल रही होगी। सुख तो वहाँ पर है। यहाँ क्यों मानव बनने के लिए आते हैं? क्योंकि सत्संग मिल जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं जैसे मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है। और ऐसे ही जैसे मनुष्य शरीर दुर्लभ है, ऐसे ही सत्संग भी उनको दुर्लभ है। वो कथा भागवत नहीं सुन सकते। ऐसे चाहें कि यहाँ की तरह बढ़िया टेंट पांडाल मंगवा लें, बढ़िया भीतर गांव से साउंड मंगवा लें और बढ़िया बैठ करके श्रोताओं के हिसाब से कथा सुन ले, तो उनको दुर्लभ है, वो कथा नहीं सुन सकते। ये सत्संग कहाँ नहीं हो सकता? बोले स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्वयं रसा।
श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज, व्यास जी महाराज कहते हैं स्वर्ग में ये सत्संग दुर्लभ है। काहे? बोले स्वर्ग का सुख ही इतना वहां पर बहुत है कि जहां पर सुख होगा वहां पर कथा भागवत कहां पल्ले पड़ती है। कथा किसको अच्छी लगती है? ऐसे मत समझना कि आप लोग संपन्न हैं, जो साधन संपन्न व्यक्ति उनको कथा अच्छी नहीं लगती। कथा अच्छी लगती है, लेकिन जो अंदर से द्रवीभूत है, जो अंदर से आर्त है, कथा उसे अच्छी लगती है। और इसलिए विचार करो, जिन श्री सीता जी की इतनी महिमा है, उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम, जो सभी जनों को श्रेय प्रदान करने वाली हैं, उन श्री सीता जी के पास में कोई कमी होगी क्या? सब कुछ होते हुए भी क्या है? बोले उनके अंदर दीनता है। और इसलिए जब हृदय दुखी हुआ तब हनुमान जी महाराज ने जब कथा सुनाई तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो कथा तो दुखी व्यक्ति को अच्छी लगती है, जो सुखी संपन्न हो जाते हैं वो भगवान से किनारे हो जाते हैं। और वास्तविकता में भगवान के भक्त और भगवान के आशिक भी वही हो सकते हैं जो दुखी हैं, क्योंकि सुखी वाले तो नोट गिनते हैं, नाम कहां गिनते हैं। उनको नोट गिनने से फुर्सत मिले तब नाम गिने। वो तो गड्डी गिनते हैं कि इतनी हो गई अभी और बनानी है, बिल्डिंग इतनी हो गई एक और गठ जाए। और जो सच्चे आशिक हैं और जो सच्चे आशिक होते हैं वो नाम गिनते हैं कि हमने आज कितनी माला रह गई, अभी वो पूरी करनी है, अभी इतने शेष रह गए वो हमें पूरे करने हैं। तो वो नाम की गिनती करते हैं। जो सच्चे आशिक होते हैं, जो सच्चे आशिक होते हैं, वो सच्ची मोहब्बत करते हैं। जो सच्चे आशिक होते हैं, वो सच्ची मोहब्बत करते हैं। जो सच्चे आशिक होते सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो सच्ची मोहब्बत करते हैं। और दिल में रखते हैं दिलवर को, दिल में रखते हैं दिलवर को। शिकवा न शिकायत करते हैं। जो सच्चे आशिक होते हैं, वो सच्ची मोहब्बत करते हैं। जो सच्चे, तो हृदय जिसका द्रवीभूत है तो उसे कथा अच्छी लगती है। माता सीता सबको श्रेय प्रदान करने वाली हैं, सबको सुख देने वाली हैं, लेकिन जब हृदय अंदर से द्रवीभूत हुआ तब हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे और वहां पर रामचंद्र गुण बरने लगा तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। और देवताओं के पास में महाराज कितना सुख है, स्वर्ग का सुख, तो वहां कथा कहां रखी? स्वर्गे सत्य, सत्य माने विधाता ब्रह्मा का लोक, सत्य लोक, वहां भी कथा नहीं है। विधाता ब्रह्मा के 4 मुंह 4 वेद, यही पढ़ने में समय बीत जाता है। और जो शेष समय बचता है उसमें इतनी फाइलें निपटानी होती उनको संसार की, सारा लेखा जोखा तो उन्हीं के पास में रहता है। वहां भी सत्संग नहीं है। स्वर्गे सत्य च कैलासे, आश्चर्य होगा आप लोगों को, कैलाश पर्वत पर भी ये कथा नहीं है। भगवान शिव चाहे कथा सुनना तो उनको भी ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही, कैलाश पर्वत पर कथा नहीं। और कहाँ तक कहा जाए, वैकुंठे ना स्वयं रसहा, जिनकी कथा सुन रहे हो उनके घर में भी उनकी कथा नहीं है, वैकुंठ में भी भगवान की कथा नहीं है। काहे? बोले वैकुंठ में वैकुंठ नाथ हैं,
वैकुंठ किसे कहते हैं? विगता कुंठा सवैकुंठा, जहां सारी कुंठाएं बाधित हो जाती हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है। ऐसे वैकुंठ में तो वैकुंठनाथ रहते हैं। साधन कब तक? जब तक साध्य न मिल जाए। ट्रेन में सफर कब तक? जब तक स्टेशन पे ना पहुंच जाए। अब प्लेटफार्म मिल गया तो उतरो, अब काहे ट्रेन में बैठे हो? तो कथा साधन है वैकुंठ तक पहुंचाने का। वैकुंठ मिल गया तो फिर छोड़ो, फिर वहां कथा नहीं। और जो कथा के आशिक हैं, जो कथा के रसिक हैं, उन्हें कथा ज्यादा प्रिय लगती है। एक सूफी शायर ने तो बहुत बढ़िया बात कही, घर पहुंच करके किसको आनंद नहीं आता, लेकिन एक आनंद और भी होता है जो छूट जाता है। घर पहुंचकर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंचकर खुशी तो मिलेगी मगर घर पहुंचकर सफर खत्म हो जाएगा। फिर सफर का लुत्फ कौन लेगा? तो ये कथा का जो आनंद है ये फिर नहीं मिलेगा। इसलिए जो कथा के आशिक हैं, जो कथा के रसिक हैं, वो महाराज वैकुंठ भी ठुकरा देते हैं। भगवान से भी कहते हैं कृपा करो आप कभी बाद में आ जाना, थोड़ा कथा सुन ले हम। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। जब सब लोग साकेत जाने लगे, हनुमान जी से कहा चलो तैयारी करो, बोरिया बिस्तरा संभालो, चलना है। कहाँ चलना है? बोले साकेत। अच्छा, कौन कौन मिलेगा? वहां हम सब लोग होंगे, सीता जी होंगी और सब पूरा राम परिवार, राम दरबार सब कुछ होगा। हनुमान जी ने धीरे से कहा कि वहां सब कुछ हो तो आपकी कथा? राम जी ने कहा कि वहां हम होंगे, हम होंगे, कथा से क्या लेना देना? हनुमान जी ने कहा वहां कथा नहीं होगी। बोले नहीं। तो बोले तो फिर एक काम करो, हम किसी और आगे समय में देखा जाएगा, आप लोग चलो, हम तो नहीं आने वाले। बोले काहे? बोले एक बात है, अब तो मुझे ये भरोसा हो गया कथा पर सबसे ज्यादा। क्या? और आप लोग भी ये भरोसा कर लीजिए हनुमान जी की तरह। बोले इसका मतलब ये है कि जहां आप होते हो वहां कथा हो, ये कोई पक्का नहीं। साकेत में आप जाएंगे, वहां कथा नहीं है। माने जहां आप होंगे वहां कथा हो, ये पक्का नहीं है, लेकिन ये पूरी गारंटी है कि जहां कथा होगी वहां आप जरूर होंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो बस हमें तो यही भरोसा है, आप होंगे वहां कथा हो ये पक्की बात नहीं, लेकिन जहां कथा होगी वहां किसी न किसी रूप में परमात्मा अवश्य विद्यमान रहता है। और जब जहां पर भगवान विद्यमान रहता है, बोले हनुमान जी ने कहा हम काहे नहीं रहेंगे? तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया श्री हनुमान जी महाराज जहां जहां कथा कीर्तन होता वहां वहां विराजमान रहते हैं। तो वैकुंठ में भी ये कथा नहीं, और हम लोगों को सर्व सुलभ हो रही है। तो जैसे दुर्लभ है ये मानव शरीर, ऐसे ही सत्संग भी परम दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, ओ निमिषी दंड भरी एकऊ बारा, निमिषी दंड भरी एकऊ बारा, निमिषी दंड भरी। इसलिए सत्संग भी परम दुर्लभ है और हम सब लोगों को सुलभ हो रहा है, इसलिए बहुत सतर्कता से श्रवण करिए। भगवान कैसे प्राप्त होंगे? ओ भगवान कैसे प्राप्त होंगे? बोले भगवान प्रेम से प्राप्त होंगे। सीधा सा उत्तर तुलसीदास जी एक छोटी सी अर्धाली में कह देते हैं। भगवान प्राप्त होंगे उससे पहले ये पता करो भगवान है कहाँ। तो तुलसीदास जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ हैं? बोले सर्वत्र हैं। तो प्रकट कैसे होंगे?
बोले प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते हैं सर्वत्र मिलेंगे प्रेम से। अच्छा, तो प्रेम से क्यों मिलेंगे? बोले प्रेम से इसलिए मिलेंगे क्योंकि भगवान प्रेम से प्रेम करते हैं। भगवान को सबसे ज्यादा कौन प्रिय है? प्रेम। ऐसे हम सब लोग किसी को भी कह सकते हैं कि भगवान इनको प्रेम करते हैं, और तुलसीदास जी ने स्टॉप लगा दिया केवल कह करके। जहां पर केवल शब्द आ जाए समझ लो कि अब इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा, सो केवल भगतन हित लागी, और परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वो केवल और केवल भक्तों का हित करने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। तो इसके बाद में जितने भी आप सब लोग ऑप्शंस निकालो वो सब न्यून है, गौड़ है। और ये मुख्य हो गया कि चाहे किसी के लिए भी आए लेकिन वो भक्तों के लिए आते हैं, सीधी सी बात, केवल। और ऐसे ही भगवान किससे प्यार करते हैं? बोले वो प्रेम से प्रेम करते हैं। और तुलसीदास जी ने कहा, भले ही कोई कितना भी प्यारा क्यों न हो, लेकिन राम जी को कौन प्यारा है? बोले राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल। जान ले सो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल। राम जी किससे प्रेम करते हैं? बोले प्रेम से प्रेम करते हैं। तो हम कैसे पाएंगे? बोले हम लोग भी उनके प्रिय हो जाएं। तो कैसे प्रिय हो जाएंगे? बोले प्रेम करने लगो भगवान से, और भगवान तो प्रेम से प्रेम करते हैं। और जो भगवान से प्रेम करेगा भगवान उससे प्रेम करने लग जाएंगे, क्योंकि वो तो प्रेम ढूंढ रहे हैं। और प्रेम जहां दिखेगा वहां भगवान प्रेम करेंगे। तो जरा विचार करो, भगवान को कौन प्रिय है? और क्या उन प्रिय लोगों में हमारी आपकी गणना है? कहीं पे हम लोग हैं? तो भैया मंत्रणा ना करो, आप समय बैठो। आप लोग जब अपने में लगी हो तो फिर कैसे बात बनी? बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब 2-3 घंटा बाद खूब मंत्रणा करो, फिर साल भर मंत्रणा करो, कोई टेंशन नहीं। ध्यान से सुनिए आप सभी लोग। भगवान प्रेम से प्रेम करते, तो भगवान को कौन प्रिय है? जरा ये पता करो, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रेम करते हैं और भगवान को प्रिय हुए। एक बार किसी ने पूछा भगवान से कि प्रभु बताओ आपको कौन प्रिय है? अब भगवान के सामने तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? भगवान किसको कह दे कि ये प्रिय है? और जिससे भी कह दे कि ये प्रिय है, और दूसरा लाठी लेके खड़ा हो जाएगा कि हम प्रिय नहीं है तुमको। भाई पिता के 4 बेटे हों, लेकिन पिता का प्रेम तो सब पर बराबर ही रहता है। और दूसरी बात, कोई कितना भी छोटा सा कवि हो और वो पहली बार कविता किए हो और उसकी पहली रचना बहुत भद्दी होगी, तुकांत सही नहीं होगा, भाव अच्छा नहीं होगा, लेकिन उससे जब पूछोगे कि बताओ तुमको क्या प्रिय लगता है, तो वो तुरंत कहेगा कि हमको हमारी कविता प्यारी लगती है। तुलसीदास जी कहते हैं निज कवित्त के ही लाग ना नीका। अपनी कविता किसे प्यारी नहीं लगती? तो विचार करो, जो कविता की रचना करता है वो उसको अपनी कविता इतनी प्यारी लगती है, और जिसने संसार को रचा है।
तो ये संसार उसकी रचना है, क्यों नहीं प्यारा लगेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान को सभी प्रिय हैं। राम जी ने धीरे से निपटा दिया सबको। सब मम प्रिय, क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं क्योंकि सब मेरे ही उपजाए हुए हैं। तो अब इसमें तो कोई रह ही नहीं गया शेष, और जो बकाया रह गया हो कि हम भगवान के प्रिय नहीं हैं। तो इस मामले में जो यहाँ बैठा हुआ आगे व्यक्ति और पीछे बैठा हुआ व्यक्ति सभी भगवान को प्रिय हैं। और वो प्रिय कब तक बने रहेंगे? बोले जब तक भगवान के अनुशासन में रहेंगे। सोई सेवक प्रियतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। वही भगवान का प्यारा हो सकता है जो भगवान की आज्ञा में रहे। इसलिए भगवान की आज्ञा में रहिए और भगवान के बने रहिए। भगवान ने जो बना के भेजा वही बने रहो। बोली सच्चिदानंद भगवान की। आइए 2 बार परमात्मा का पावन नाम ले। तत्पश्चात पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज के द्वारा मंगलमयी पावन चारु चरितावली हम सभी लोग श्रवण करें। मेरे साथ में सभी लोग बोलें। हर घड़ी रूठ जाने की, हर घड़ी रूठ जाने की, बताओ क्या जरूरत है। हर घड़ी रूठ जाने की, बताओ क्या जरूरत है। हर घड़ी रूठ जाने की, बताओ क्या जरूरत है। हर घड़ी रूठ जाने की, बताओ क्या जरूरत है। बेवजह यूं सताने की, बेवजह यूं सताने की, बताओ क्या जरूरत है। हर घड़ी रूठ जाने की, बताओ क्या जरूरत है। तुम्ही से हो हम सफर मेरे, तुम्ही से है मेरी दुनिया, तुम्ही हो हम सफर मेरे। तुम हो तो फिर जमाने की, तुम हो तो फिर जमाने की, बताओ क्या जरूरत है। तुम हो तो फिर जमाने की, बताओ क्या जरूरत है। मगर हर घड़ी रूठ जाने की, बताओ क्या जरूरत है। बताओ ना क्या जरूरत है, बताओ क्या जरूरत है। बोलिए गोविंद भगवान की।